आज अपने 7 मई 2020 को द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी, जिसके 50+ वर्ड्स हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आइए हम इन वर्ड्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना या प्रभावित करना या आशय। सिनोनिम्स है इसका ऑब्जेक्ट, डिल्यूवियल, ड्राइव इनटू हिप्स, फ्लोट। एंटोनिम्स इसका है वैग, अबेरेंसी, इनडिफिनिटनेस। और एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं हिज फ्रेंच इज नॉट सो गुड। उसकी फ्रेंच लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है। बट ही गॉट द ड्रिफ्ट ऑफ व्हाट आई सेड। जो मैंने कहा उसका अर्थ फिर भी उसने समझ लिया। क्लियर? नेक्स्ट है डिसप्रोपोर्शनेट। डिसप्रोपोर्शनेट, मैंने यहाँ पर ये 2 पॉइंट लगाए हैं। ये इंग्लिश में क्या है कि आर को अलग अवधि के अंदर या अलग स्वर के रूप में बोलने के लिए यहाँ पर इंग्लिश के अंदर 2 हलंत लगते हैं ये, लेकिन इसमें र को पूरा बोला नहीं जाता है। डिसप्रोपोर्शनेट, जिसका अर्थ होता है असंगत, और सिनोनिम्स इसका है अनसिमेट्रिकल, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इनएडक्वेट, अनसुटेबल। क्लियर? एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं इट्स रॉन्ग टू डिवोट डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम वॉचिंग टीवी। टीवी को असंगत या अत्यधिक समय देना या समर्पित करना गलत है। नेक्स्ट अपने चलते हैं एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़ या सामना करना। जैसे टेररिज्म के साथ में, टेररिस्ट के साथ में हम अटैक करते हैं, काउंटर करते हैं। तो अटैक, कॉम्बैट, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दमन, फाइट, कंटेस्ट। कंटेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता। यहाँ पर क्या है कि एंटोनिम्स है एल्यूड यानी भाग जाना, स्केप से बचना, सन से दूर रहना, फ्ली भाग जाना। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं दे अनकाउंटेड सेवरल इम्प्लीमेंटेशनल प्रॉब्लम इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, कि उन्होंने प्रोजेक्ट के शुरुआत में ही कुछ स्थायी समस्याओं, अनेक क्रियान्वित समस्याओं का सामना उन्होंने किया। नेक्स्ट हम लेते हैं स्केची। स्केची का मतलब होता है अधूरा ज्ञान, इनकम्प्लीट या अनफिनिश्ड। द डिटेल्स आर स्केची अबाउट द टेररिस्ट अटैक। और जैसा कि टेररिस्ट अटैक के बारे में जानकारी अधूरी थी या अधूरी है। नेक्स्ट हम लेते हैं एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण यानी साक्ष्य, कोई प्रूफ होना चाहिए। तो इसका सिनोनिम्स बनता है टेस्टिमनी, प्रूफ। और एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट का मतलब होता है सुबोध। उसके बाद है हिज ट्रेमलिंग वॉज एविडेंस ऑफ हिज फियर। उसकी आवाज का जो कंपन है या उसकी जो कंपन है वो उसके डर का एक प्रमाण है। नेक्स्ट हम लेते हैं काउसेड। काउसेड वैसे हम कहते हैं छप्पर को, जो अपने घरों में छप्पर होता है या बाड़ा होता है उसको, और वैसे इसको कहते हैं गौशाला। और द काउसेड वॉज टेकिंग ऑफ द काउडंग। और जो गौशाला या छप्पर था वो काऊ के गोबर से या गाय के गोबर से बदबूशील था। नेक्स्ट हम लेते हैं आगे एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग का मतलब होता है स्निट यानी सटा हुआ, संलग्न। इसका जो सिनोनिम्स है वो है अटैच्ड, क्लोज, नियर, एडजेसेंट। और एग्जाम्पल है दिस मैन वॉज स्पीकिंग टू समवन इन द एडजॉइनिंग रूम। और यह आदमी अपने सटे हुए या अपने पास वाले कमरे में किसी व्यक्ति से बात कर रहा था या बोल रहा था। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट यानी शुरू करना, जिसका मतलब होता है आरंभ करना या शुरू करना। बिगिन,
ओरिजिनेट, एंटर, सेट अबाउट, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है यात्रा पर शुरू होना। सेट अबाउट, सेट ऑन फुट, पैदल यात्रा शुरू करना। एंटोनिम्स इसका है फिनिश, कंक्लूड यानी निष्कर्ष पर पहुंचना, टर्मिनेट अपने किसी भी शर्त को पूरा करना। उसके बाद है इसका एग्जाम्पल है द मीटिंग विल कमेंस एट 12 PM की मीटिंग 12 बजे शुरू होगी। नेक्स्ट हम लेते हैं लल। लल का मतलब होता है कम करना, शांत करना या सन्नाटा। सिनोनिम्स इसका हम लेते हैं कंपोज, क्वाइट, काम, सबसाइड। एंटोनिम्स इसका है एक्साइट यानी उत्तेजित करना, एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब होता है आक्रामकता अपनाना, और इनसाइट, स्टिमुलेट, इन सभी का अर्थ होता है उत्तेजित करना। द फाइटिंग ललड फॉर ए मोमेंट, लड़ाई थोड़ी सी देर के लिए या कुछ क्षण, एक पल के लिए शांत हो गई। उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से या बिल्कुल, जिसका सिनोनिम्स होता है एविडेंटली, क्लियरली, ऑब्वियसली। एग्जाम्पल लेते हैं अपेरेंटली दे हैव लेफ्ट द सिटी फॉर सम अदर प्लेसेज, और स्पष्ट रूप से उन्होंने किसी दूसरे स्थान के लिए शहर को वे छोड़ चुके हैं। वेंटेज, वेंटेज का मतलब होता है श्रेष्ठता, लाभप्रद या अवसर। इसका जो सिनोनिम्स है वो है सुपीरियोरिटी, एक्सीलेंस, एमिनेंस, इम्यूलमेंट, बून। और इसका जो एग्जाम्पल है सी वॉकड अप द स्ट्रीट टू एज बेटर वेंटेज पॉइंट, क्यूरियस टू सी व्हाट सी हिट, यानी वह इस उद्देश्य के साथ में या इस श्रेष्ठता के साथ में वह गली के अंदर पैदल चली ताकि क्या है कि जो भी उसे मिले उसको वह देखने के लिए उत्सुक थी। एंस्यू, एंस्यू का मतलब होता है पीछा करना या परिणाम स्वरूप होना। सिनोनिम्स फॉलो, सक्सीड, कम आफ्टर। एंटोनिम्स इसका यानी विलोम शब्द होता है परसिड, परसिड का मतलब पहले घटित होना, हेराल्ड, शुरुआत करना, इंट्रोड्यूस, प्रस्तुत करना। हियर ए सोल्जर वॉज अपॉइंटेड टू एंस्यू द टेररिस्ट, एक सैनिक को एक आतंकवादी का पीछा करने के लिए नियुक्त किया गया। नेक्स्ट रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन का मतलब जटिलता या शाखाओं में बांटने का काम। इसका सिनोनिम्स ब्रांचिंग, फोकिंग। फोकिंग का मतलब ये होता है इस प्रकार ये होता है, इसको हम फोरक कहते हैं, यानी वह चीज जो आगे जाकर के दो भागों में बंट जाता है इसको हम कहते हैं फोरक। ठीक है। एग्जाम्पल रेमिफिकेशन ऑफ ए नर्व इज वेरी सिस्टमेटिक इन आवर बॉडी, कि हमारी नाड़ी तंत्र के अंदर जो फैलाव होता है वो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही प्रणालीगत होता है या सिस्टमेटिक होता है। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मीन्स प्रतिनिधि या मुख्तियार। इसका सिनोनिम्स होता है एजेंट, डिप्टी, रिप्रेजेंटेटिव और लोकम। एग्जाम्पल हम लेते हैं द मैनेजर मेड हिज असिस्टेंट एज हिज प्रॉक्सी फॉर द मीटिंग, और मैनेजर ने अपने सहायक नौकर को एक मीटिंग के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में प्रतिनिधित्व बनाया। एक होता है मोरल और एक होता है मोरेल। मोरल के अंदर ई नहीं लगता और मोरेल में ई लगता है, यानी जिसका अर्थ होता है मनोदशा, मनोबल, हौसला या चरित्रबल। सिनोनिम्स होता है कॉन्फिडेंस, एंथुजियम, सेल्फ एस्टीम्ड। एग्जाम्पल हम लेते हैं
इन स्पाइट ऑफ द डिफीट, इन स्पाइट के साथ में हमेशा ऑफ आता है, ये इसके साथ ये फ्रेज है। और द डिफीट, और हार के बावजूद, मोरल वो स्टिल हाई इन द टीम, और लेकिन और टीम के अंदर नैतिक हौसला बहुत बुलंद था। तो यहाँ पर टाइम न होकर के टीम है। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग या मेल। सिनोनिम्स, एक्सीडेंटल यानी कोई चीज अचानक घट जाए, कैजुअलनेस, कॉम्बिनेशन, कनकरेंस। एग्जाम्पल, इट वॉज ए शियर, शियर का मतलब होता है विचित्र, शियर यानी विचित्र, विचित्र। कोइंसिडेंस दैट ही डाइड ऑन हिज बर्थडे, यह एक विचित्र संयोग था या मेल था कि वह अपने जन्म दिवस के दिन ही मरा, यानी जिस तारीख को जन्म हुआ था उसी तारीख को आगे कुछ वर्षों के बाद में मरा। नेक्स्ट, परकोलेट, परकोलेट का मतलब होता है बूंद बूंद कर टपकना या बूंद बूंद टपकना। यहां पर सिनोनिम्स, ट्रांसुएड, ऊज, एक्सूड, स्ट्रेन। एंटोनिम्स, फ्लो, रस, स्ट्रीम, डिसजॉर्ज। एग्जाम्पल, वाटर टेक्स वेरी लेस टाइम टू परकोलेट थ्रू कॉटन क्लॉथ्स, पानी सूती वस्त्र के माध्यम से रिसने या टपकने में बहुत कम समय लेता है। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर प्रवासिक शब्दावली, यानी हम शब्दावली के लिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं कि जो हर एक चीज़, जैसे डिक्शनरी है तो शब्दावली होती है। टर्मिनोलॉजी, इसका एक ही सिनोनिम्स है। उसका एक केमिस्ट शुड बी फेमिलियर, फेमिलियर होता है जानकार या परिचित, विद द केमिकल नोमेनक्लेचर, एक रासायनिकविद व्यक्ति को अपनी रासायनिक शब्दावलियों से परिचित होना चाहिए। दोस्तों, ये हमारी आज की वोकेब से संबंधित ये वर्ड थे जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया। और आपको अगर पसंद आया तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।